परमेश्वर है। आप कौन सी परिस्थिति में हैं, आप कैसे रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप पूरा सप्ताह भर क्या करते हैं, परमेश्वर को सब मालूम है। परमेश्वर से कोई बातें छिपी नहीं है। वचन संहिता 139 में लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के लोगों से कोई भी कहीं भी भाग करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे थे, परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को दिखा रहे थे, कई ऐसे रुकावट को, जैसे बंधन जो सांप के समान जो दिखाई दे रहे थे, काफी लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े ऐसे सांप जो घरों में काम कर रहे हैं, अंधकार की शक्तियाँ जो काम कर रही है, वही चीज़ों को आज परमेश्वर दिखा रहे थे। और अंदर ही अंदर एक ऐसे गड्ढा है तालाब जैसे, और उस गड्ढे में काफ़ी लंबे लंबे जो है सांप जो एकदम से लोगों को पूरा जकड़ जकड़ करके रखे हैं, और वो भी दिख रहे हैं रस्सी के जैसे आकार के, लेकिन वो पूरे काले काले हैं। लेकिन जैसे हम आराधना प्रार्थना में बैठे थे, प्रभु के उपस्थिति में बैठे थे, वो सारे लोगों को परमेश्वर ने बांध करके आपके जीवन से, आपके परिवार से अलग कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन में कहा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पास में विश्वास के साथ में आते हैं, आप कौन सी समस्या है, कौन सी प्रॉब्लम को लेके आए हैं, परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर से कोई बातें छिपी हो सकती है क्या? वो इतना बड़ा दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, परमेश्वर के नाम से दुनिया चलती है, उसको क्या हम बता सकते हैं कि प्रभु मेरी ये परेशानी है, आप नहीं देख पा रहे? क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। परमेश्वर हर एक चीज को जानते हैं। परमेश्वर एक एक की मनसा को जानते हैं। परमेश्वर एक एक लोगों के जीवन की प्रॉब्लम को जानते हैं, और इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के साथ में खड़े रहना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने मन में, अपने दिल में परमेश्वर पर विश्वास करके उसको जगह दे, ताकि परमेश्वर आपके साथ में बड़े बड़े काम कर सके। हालेलुया। कई घरों में कई समस्या चल रही है, कई घरों में कई प्रॉब्लम चल रही है, कलीसियाओं में भी कई प्रकार की विपत्तियां, समस्याएं, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है। लेकिन इसका आने का कारण क्या है? शैतान का काम है। ये सब चीज शैतान के सब चाल है, शैतान की सब योजनाएं है, जो आपके विरोध में, कलीसिया के विरोध में खड़े होकर के आपको गिराना चाहती है, कलीसिया को हराना चाहती है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ में खड़ा रहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ में है, इसीलिए आप परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के निकटता में आए हैं। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में पढ़िए, क्या लिखा है? जिस किसी को याद है पढ़िए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखिए वचन में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लिखा है। और जगत में हम सब है या बाहर है? हम जगत के अंदर है, अंदर है ना कि बाहर है? अंदर है। तो किससे प्रेम किया परमेश्वर ने? सबसे। जितने भी जगत में रहने वाले हैं, कोई भी जात के रहे, कोई भी धर्म के रहे, कोई भी क्यों न रहे, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। और उनके प्रेम के कारण परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर का प्रेम करना हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। आप दुनिया का प्रेम देख रहे हैं, दुनिया का प्रेम धोखे का प्रेम है, संसार का लगाव धोखे का लगाव है। ये दुनिया फेक दुनिया है, यहाँ का सब चीज नकली है। अभी कोई असली चीज दिखता है क्या आपको? खाना पीना है ना आंटी, सब चीज नकली है। कोई असली मिलेगा? इंसान भी नकली हो गए हैं है ना, सब चीज नकली हो गया, इंसान भी नकली हो गया। झूठा प्यार है, दुनिया पूरी झूठी चल रही है और उल्टी उल्टी बह रही है सिर्फ प्यार के चक्कर में। लेकिन मेरा परमेश्वर प्यार आपसे करता है, क्योंकि आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपसे, परमेश्वर आपसे कुछ चीजों को नहीं मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर बस ये बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे परिवार वालों से प्रेम करता हूँ। और इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जान दे दिया, ताकि उसके जान देने की वजह से, उसके मारे जाने की वजह से आप आजाद हो सके, शैतान के बंधन से आप आजाद हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की।
उपवास के साथ में हैं? उपवास में कितने लोग हैं? मेरा बेटा हाथ उठा रहा है। उपवास में आप कितने लोग उपवास में हैं? कुछ ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। मैं बहन से पूछना है, और भी एक बहन आती है कंचन, वो भी उपवास है। अभी लगातार 21 दिन के उपवास चल रहे हैं। 21 तारीख को उपवास खत्म हो जाएगा और जब प्रार्थना चल रही है 21 दिन की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर काफी अनुग्रह कर रहे हैं। बहुत सारा परमेश्वर अनुग्रह कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बंधन टूट रहे हैं और साक्षात परमेश्वर को लोग देख रहे हैं। एक बहन मोनिका आती है, उसकी गवाही इस प्रकार से, उसके पति के जीवन में काफी समस्या है। उसके पति उसको बहुत तंग करते हैं, उनके अंदर में कुछ दुष्ट आत्मा का शैतान उनके अंदर में काम करता है। इसीलिए वो बहन मोनिका के जीवन में बहुत निराशा, बहुत तकलीफ का वो सामना करती है और उनके घर में ऐसी काफी समस्या है और वो अपनी समस्या को लेकर के डर डर के छुप छुप के अपने बच्चों को लेकर परमेश्वर के पास में आती है। और अभी 3 दिनों के ही पहले जब वो प्रार्थना में बैठी थी, प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं बोल करके उसने देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब कैसे होता है मेरे प्रियो? परमेश्वर की उपस्थिति के माध्यम से। परमेश्वर अपने लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में अपना काम कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को आप अपना काम करने दीजिए। आप अपनी बुद्धि मत लगाइए, अपने समझ को मत लगाइए, अपने समझ को, अपनी बुद्धि को शैतान के पास में मत गवाइए, लेकिन परमेश्वर के पास में आ जाइए और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखिए। मेरा परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। जहाँ पे आपके रास्ते बंद हो गए, जहाँ से आपके रास्ते आड़े टेढ़े शैतान कर रहा है, मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन में सीधा रास्ता खोल देगा। आमीन, हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका पढ़िए 1, 2, 3 पर। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में काफी समस्या है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। एक मनुष्य था, चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। आज का मेरा विषय परमेश्वर मैं आपको बताना चाहती प्रभु की उपस्थिति में कि एक बीमार व्यक्ति का चंगा कैसे हो सकता है। एक बीमार व्यक्ति कैसे अपने बीमारी से निकल सकता है, एक समस्या वाला व्यक्ति कैसे अपनी समस्या से निकल सकते हैं, यहाँ पे परमेश्वर आज आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे हमने पढ़ा यूहन्ना 5 अध्याय का पहला पद में, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु मसीह यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। देखिए, यीशु मसीह बेतसदा में जब जा रहे हैं तो उस कुंड में जा रहे हैं जहाँ पर यीशु मसीह कई बार ऐसे चलते थे, कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, जैसे कि आप जाते हैं ना, कभी इधर कभी उधर। कभी भी आपको जब जरूरत पड़ती है तब आप अपने घर में बैठे रहते हैं क्या? नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास में जाते हैं। आप अपने जीवन के रास्ते को ढूंढने के लिए कभी इस रास्ते, कभी उस रास्ते, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, ऐसे घूमते 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 एक दिन क्या होते हैं, सही रीति से परमेश्वर के पास में आ जाते हैं और तब जीवन में छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये यहाँ पे यीशु मसीह जो है यरूशलेम को गए और यरूशलेम को जब यीशु मसीह गए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि इब्रानी भाषा में जो बेतसदा कहलाता है, वहाँ पर यीशु मसीह देख रहे हैं कि कैसे लोग बीमार हैं, समस्या में, तकलीफ है, कुछ सूखे अंग वाले, कुछ लकवे की बीमारी वाले, कुछ अलग अलग प्रकार की बीमारी वाले। लिखा है, देखो क्या लिखा है, इनमें से, तीसरा पद, इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के पीने की आशा में पड़े रहते थे। देखिए कौन कौन से प्रकार के लोग वहाँ पे खड़े थे? बीमार, अंधे लोग, लंगड़े लोग। देखिए लंगड़ा नहीं लिखा है, अंधा भी नहीं लिखा है ना? क्या लिखा है? अंधे लिखा है। इसका मतलब क्या है? बहुवचन। अंधे लिखा है, लंगड़े लिखा है, मतलब वहाँ पे कौन है? एक ही व्यक्ति है, 2 ही व्यक्ति है, बहुत सारे होंगे, इसीलिए वहाँ पे क्या लिखा है? अंधे, लंगड़े
और सूखे अंग वाले, जो शरीर सूख जाता है, ऐसी भी एक बीमारी है जो कभी क्या हो जाता है और उसको पैरालाइज भी करते हैं, है ना। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं रहता है और ऊपर ही ऐसा पड़ा रहता है और उसका शरीर में कोई जान नहीं रहता। ऐसी ऐसी बीमारी वाले, समस्या वाले लोग क्या है, वहां पर पड़े रहते थे। और चौथे पद में लिखा है क्योंकि क्यों पड़े रहते थे, क्यों समस्या में पड़े थे, क्यों वहां पर आए हुए थे ये लोग, क्योंकि एक ऐसा जो वहां जो कुंड है, बेतसदा का कुंड, वहां पे परमेश्वर की आशीष उतरती थी। समझिएगा आप, ये थोड़ा आपको कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, लेकिन ये सच्ची घटना है। ये आपके जीवन को बदलने वाली घटना है, आपके जीवन में आशीष लाने वाली घटना है। आज जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं, मेरा परमेश्वर आपको खाली हाथ या छूछे हाथ नहीं रखेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए अपने पास में बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ लिखा है कि वहाँ पे ऐसी ऐसी बीमारी वाले, ऐसी ऐसी समस्या वाले वहाँ खड़े थे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा कुंड था, बेतसदा में ऐसा कुंड था। चौथे पद में लिखा है, हाँ पढ़िए नरेंद्र भैया। स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता हुआ चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। देखिए वहाँ एक ऐसा कुंड है, आप जिसको तालाब समझ लो अपनी भाषा में, है ना, तालाब समझ लो, तालाब है वहाँ पे। और उस तालाब में, बेतसदा के एक तालाब में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। जब आप उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखे है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। उन दिनों में जब बाइबल में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा कहीं नहीं मंडलाता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर में मंडलाता था। हालेलुया। और यही परमेश्वर का आत्मा यहाँ बेतसदा के कुंड में पानी में मंडला रहा है। परमेश्वर का आत्मा क्यों मंडला रहा है? ताकि कोई भी अगर उस पर अगर आ जाए। एक समय था, उस समय में ऐसा समय का नियुक्त किया गया था, जैसा अभी एक चर्च खुलने का एक समय रखा गया 10 से लेके 12, 12:30, वैसे ही उस टाइम में वहाँ पे एक टाइम रखा था परमेश्वर ने कि जो कोई भी व्यक्ति अगर आए, जिस समय अगर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का स्वर्गदूत अगर पानी को आकर के हिला दे, उसी समय, उतने समय में ही बीमार वाले व्यक्ति को वहाँ उतरना जरूरी रहता था। अगर ऐसे समय में उसका सिर्फ टाइम बस 5 मिनट ही था, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा लंबे समय तक के वहाँ अगर काम करते रहेगा तो परमेश्वर का आत्मा का क्या हो जाता, मिसयूज हो जाता और अलग से और कई प्रकार के काम हो गए रहते। इसलिए परमेश्वर का आत्मा वहाँ ज्यादा टाइम तक के नहीं रहता था। तो वहाँ लिखा है कि एक नियुक्त समय पर परमेश्वर का आत्मा उस पानी में उतरता था, और जैसे परमेश्वर का आत्मा पानी में उतरता था और वो पानी हिलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप देखते हैं तालाबों में, नदियों में, नालों में, आप जब जाते देखते हैं, जब आप पत्थर डालते तो पानी हिलता है कि नहीं? कि पानी शांत पड़ा रहता है। हवा भी चलती है तो पानी हिलता है, तब समझ में आता है कि हवा है। लेकिन वहां तो ना हवा है ना कुछ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उतरता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, वो पानी अजीब सा हिलने लगता है, और पानी के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा बहुत तेजी से मंडलाते रहता है, मंडलाते रहता है। और इतने ही बीच में वहाँ पे एक नियम था कि उतने समय लोगों को वहाँ पहुँच करके जाओ और डुबकी लगा के आ जाओ। जब आप देखते हैं पुराना नियम में, पहला राजा दूसरा राजा की किताब में, एक नामान नामक एक व्यक्ति कोढ़ी रहता है और कोढ़ से भरा हुआ रहता है, और वो बहुत इलाज करते हैं, इधर दवाई उधर दवाई उधर दवाई, बहुत इलाज करते हैं, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी उस डॉक्टर के पास में, लेकिन उसका कोढ़ ठीक नहीं हुआ रहता और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन उसके घर में एक जो काम करने वाली एक छोटी बेटी थी, उसने उसको बताई, मालिक जी आप तो बहुत इधर उधर दवाई कर रहे हैं, आप क्यों ना, आप एक परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है जिसका नाम है एलीसा, आप क्यों ना उसके पास चले जाए तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और उसने उस छोटी काम करने वाली बेटी की बात सुन करके वो एलीसा को मिलने के लिए गए, और जब एलीसा को मिलने के लिए गए, एलीसा ने उसको बोले, एलीसा उसको कहने लगे कि
वो खुद उससे मिलने के लिए नहीं आया। एलिशा परमेश्वर का जन था, और ये जो नामान जो एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन कोढ़ से भरा हुआ था। तो ये परमेश्वर का जन उससे मिलने के लिए नहीं गया, अपने किसी सिपाही से कहने के लिए बोला कि जाओ तुम उसको कह दो कि तुम यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी मारना। और ये बात जो कोढ़ी जो व्यक्ति रहता है, नामान कोढ़ी, उसको बहुत बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? क्योंकि मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, उसने मेरा मान सम्मान नहीं किया, मुझे ठीक से बुलाया नहीं, मुझे पास में आके गले नहीं मिला, बात नहीं किया, और मुझे पानी तक नहीं पूछा, चाय तक नहीं पूछा, और सीधा दूसरे के हाथ में संदेशा भेज दिया। तो मैं क्यों उसकी बात मानूं बोल करके, जो ये व्यक्ति है जो नामान कोढ़ी, मैं उसकी बात क्यों मानूं? ऐसे बोल करके वो अपने घर वापस जा रहे थे, वापस जा रहे थे। और जब जा रहे थे वापस, तो उसी सेवक में से एक सेवक ने कहा, मालिक बोले सिर्फ डुबकी लगाने की ही तो बात है, चलो ना डुबकी लगा लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम क्या समझते हैं, हमको सीधा रास्ता मिलना चाहिए, सोचते हैं हमारे रास्ते में प्रॉब्लम ना हो, बस हमको सीधे ही रास्ते मिलते जाए, खुशी मिलती जाए, आनंद ही आनंद मिलता जाए, दुख कभी आए ही मत, हमारे जीवन में कभी कोई समस्या आए ही मत। हम ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो रुतबा बहुत था। मेरे प्रियो, हमारा रुतबा, आपका जीवन, आपका समय, ये सब चीज घमंड यहीं के यहीं रह जाएगा, लेकिन सिचुएशन के अनुसार परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मत भूलिए कि परमेश्वर को आप अपनी मर्जी से चलाएंगे, परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर साथ में नहीं है, परमेश्वर साथ में है, लेकिन आपको डेवलप करना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है सुंदर। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में कई बार समस्या को, परिस्थितियों को आने देता है, और परमेश्वर देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनका विश्वास कहाँ तक चल रहा है, इनका जीवन कहाँ तक चल रहा है, बोल के परमेश्वर देखते रहते हैं। नहीं तो अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको धन संपत्ति चाहिए, अगर आपको घर चाहिए, तो परमेश्वर तो सीधा आपको बोलेंगे, बेटा ये वहाँ पे मैंने तुम्हारे फ्लैट रखा है, जाओ तुम जाके रह जाओ, खुशी मिलेगी ना। और अगर दिक्कतें लगेगी तो वो पसंद नहीं है दिक्कत का रास्ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या चाहते हैं, हमको सीधा मार्ग मिल जाए, वो भी कैसे? हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारे मन के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार में हमारा काम होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के मर्जी के अनुसार काम नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप परमेश्वर की मर्जी में शामिल हो जाए, अपनी मर्जी को, अपनी बुद्धि को ना चलाए। अगर कुछ आपके साथ में गलत हो रहा है, अगर आपके साथ में कुछ अगर बुरा हो रहा है, परमेश्वर के उपस्थिति में आप अपने आप को छोड़ दीजिए। मेरा परमेश्वर बहुत जल्द है आपके लिए ये महीना खत्म होने से पहले बहुत अच्छे रास्ते को खोल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नामान कोढ़ी अपने घमंड में रह रहे थे कि कह रहे थे कि मुझे तो राजा मिलने के लिए नहीं आया, परमेश्वर का जन, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। ऐसे बोल करके वो जा रहे थे, अलग रास्ते में जा रहे थे। उसके बाद में एक सेवक ने कहा कि बोले मालिक आप 7 बार डुबकी तो लगाना है, बस डुबकी लगा लो, आपको चंगाई मिल जाएगी। तो वो कहने लगा उसकी बात मैं क्यों मानूं, और अगर मुझे बात मानना ही है तो मैं कोई भी नाले में चला जाऊंगा, मैं कोई भी नदी में चला जाऊंगा, मैं क्यों, जरूरी है कि यरदन नदी में जाकर के डुबकी लगाऊं? ऐसा बोल करके वो अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा था, और उसके बाद में वो जाने के लिए उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी बोले, उसके सेवक लोग कहने लगे मालिक आप चलिए, प्लीज मालिक आप चले जाइए, हमने सुना है कि वो जो बोलता है वो होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन जो बोलता है? एलिशा, परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग जो बोलते हैं वो होता है, और परमेश्वर उनके द्वारा अपनी बातें कहलवाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर झूठ बात परमेश्वर के लोगों से नहीं बुलवाता है। आप ये ना सोचे कि पुलपिट में खड़े रह के लोग कुछ भी बोलते हैं, ये लोग ऐसा कैसे बोलते हैं। परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है इस जगह पे, इसीलिए परमेश्वर बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। और ये जो नामान कोढ़ी होता है, उसका मन तो साथ देता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में पूरा चिड़चिड़ाहट भरा रहता है, कुड़कुड़ाहट भरा रहता है। मेरे प्रियो, अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको छुटकारा चाहिए, और अगर परमेश्वर के भवन में ही अगर आपको
तो उसके भवन में आने से चूकिए मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में देखने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के उपस्थिति में जहाँ कहीं भी आपके परमेश्वर के सेवक जन है, जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं, आप वहीं जा करके अपने लोगों से संगति करें। मोबाइल से देख देख के आपके आत्मिक जीवन नहीं बनी रहेगी। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन चल रहा है तो वहीं से आप काम चला लेंगे। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में हर जगह में तो रहता है, लेकिन आपके घर में पवित्र आत्मा नहीं मंडलाते रहेगा। क्योंकि आप घर में क्या करते हैं, एक काम करते हैं और इधर से एक काम सुन लेते हैं। आप बराबर बैठ पाते हैं घर में? ऑनलाइन जो कोई भी मीटिंग देखते हैं, आप देखिए इमरजेंसी वालों के लिए ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन याद रखिए जहां से आप देख रहे हैं परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में आप चले जाइए, तभी आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आड़े टेढ़े रास्ते मत अपनाइए।